नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि इस समय अभी हाल फिलहाल में व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और जो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी है। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जागरूकता के लिए देखना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए दरअसल मुद्दा है क्या और मुद्दा की वजह से समस्याएं कौन कौन सी अभी आ खड़ी हुई हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारे अभी जो है व्यापक स्तर पर, यानी कि कई सारे राज्यों में भारत में क्या हुआ है कि ट्रक और बस ड्राइवरों ने जो है हड़ताल कर दिया है गया है। और हड़ताल करने की वजह से क्या हुआ है कि परिवहन जो था आपका काफ़ी जो है ठप हो गया है और आम जनमानस को इससे कई समस्याओं का जो है इसको सामना करना पड़ रहा है। तो अब टॉपिक क्या है? तो टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसके अलावा इसी चैनल के माध्यम से आपको UPSC, UPPCS और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कराई जाती है। ठीक, तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले जो है भारत सरकार ने IPC, CRPC यानी कि जो इंडियन पिनल कोड और CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह जो थे उनमें जो है परिवर्तन किया था, उनके नामों में परिवर्तन किया था। और न सिर्फ उनके नामों में परिवर्तन किया था बल्कि उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिनमें जो है परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो नामों में परिवर्तन क्या किया गया था? जो अब क्या कहते हैं IPC, CRPC को अब कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है अब IPC, CRPC वगैरह का नाम कर दिया गया है। तो न सिर्फ इनके नामों में परिवर्तन किया गया है बल्कि इनमें कई सारे प्रावधान थे उनमें भी परिवर्तन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून थे, औपनिवेशिक काल के थे और उन्होंने जो है अपने हित में इसको बनाया था और उनको जो है आम जनमानस से कोई खास दिलचस्पी उनकी थी नहीं। तो इसी वजह से जो है कानून बहुत पुराने थे और जो अभी वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन होना जो है लाजमी था और समय की मांग थी। वर्तमान सरकार ने इस पर काम किया और कई सारे अच्छे प्रावधान इसमें डाले गए हैं। कई सारे कानून ऐसे थे जो बहुत लचीले थे, जिन पर सजा का प्रावधान नहीं था, ना के बराबर था, उसमें भी जो है परिवर्तन किया गया है। साथ ही साथ में अभी जो मुद्दा जो है, दरअसल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हाल ही में सरकार ने कहा है कि जो ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर जो होते हैं जब वो एक्सीडेंट करते हैं और वो भाग जाते हैं तो भाग जाने की स्थिति में उनको 10 साल की सज़ा यानी कि 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना उनको हो सकता है। मुद्दा यही है। इसी मुद्दे की वजह से जो है ट्रक ड्राइवर्स और क्या कहते हैं बस ड्राइवर्स जो है हड़ताल पर हैं। इसके साथ साथ में कई अन्य प्रावधान और किए गए, जैसे कि अगर गैंगरेप कोई व्यक्ति करता है तो उसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो सकती है। मॉब लिंचिंग होने पर भी उम्र कैद हो सकती है। साथ ही साथ में जो है आपको यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, तो आपके परिवारजनों को सूचित करना भी जो है पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी होगी। साथ साथ में आप पर कोई केस चल रहा है तो 90 दिनों की पूरी कार्यवाही को आप जो है पुलिस को जो है उनके परिवारजनों को बताना होगा कि केस की जो है स्थिति क्या है वर्तमान में। ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए हैं कि जिससे जो है क्या कहते हैं आम जनमानस को व्यापक स्तर पर फायदा होगा। चलिए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर। पहले हम बात करेंगे ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर, उनके पक्ष में बात कि उनका क्या मत है, और फिर हम बात करेंगे केंद्र सरकार की जो उन्होंने कानून बनाए हैं उनके पक्ष में क्या तर्क है। ट्रक ड्राइवरों का तर्क ये है कि भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि गलती हमारी ही है, यानी कि सज़ा का प्रावधान मुझे ही क्यों रखा है, यानी कि ट्रक ड्राइवरों को ही सज़ा का प्रावधान क्यों रखा गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके पास ऐसे कौन से साक्ष्य हैं कि जिससे लगता है कि भाई मैं ही हूँ दोषी, क्या रीज़न है इसका, है ना। और तीसरा इसमें मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा इसमें यह है कि 7 साल का जो क्या कहते हैं 7 लाख रुपए का जो जुर्माना है ये बहुत ज़्यादा है, 10 साल की कैद भी ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। या इतना ऐसे कैसे हो सकता है भाई जिसकी आमदनी कम है ना, जो 15-20 हज़ार रुपया जो कमा रहा है वो आखिर 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? रोजी रोटी का जिसका गुजारा ठीक से नहीं ढंग से होता है, जो रात में ढाबे पर खाना खाता है रूखा सूखा, वो इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? राइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ट्रक ड्राइवरों का कहना है। और ट्रक ड्राइवरों का यह भी कहना है कि भाई में हमारी ही गलती नहीं होती है, अक्सर क्या होता है जो है क्या कहते हैं जो सामने वाला होता है उसकी भी गलती हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल पर हैं। अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि भाई यदि आपसे टक्कर हुई है
जाने या अनजाने। यानी कि अक्सर क्या होता है कि जो है एक्सीडेंट, भाई सिंपल सी बात है, कोई एक्सीडेंट करता है तो जानबूझ के तो नहीं करता है। हाँ, गलती थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन कोई जान के तो एक्सीडेंट करता नहीं है। तो मेन बात यह है कि अगर आपसे गलती हुई है तो ट्रक ड्राइवर को, बस ड्राइवर को ये चाहिए कि सबसे पहले वो पुलिस को ये सूचना दे कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, या वो स्वयं जो है थाने पर जाए और अपनी बात को रखे कि ये एक्सीडेंट हो गया है और इसमें जो है आपको जो कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले आप ये काम करें, आप भागे नहीं, आप पुलिस को सूचना के साथ साथ में आप जो है उसको, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसको आप प्राथमिक उपचार दीजिए। ऐसा करने पर क्या होता है कि अगर व्यक्ति जो है क्या इंजर्ड हो गया है तो बच जाता है। अक्सर क्या होता है कि आप रोड पर जा रहे हैं, एग्जांपल से आप समझिए, आप सड़क पर जा रहे हैं, रात का समय है, आपको पीछे से किसी ने टक्कर मार दिया, आगे से टक्कर मार दिया किसी ट्रक ड्राइवर ने, बस ड्राइवर ने, और आप गिर गए, इंजर्ड हो गए, आपके ब्लड निकल रहा है और ट्रक ड्राइवर भाग गए, यानी कि हिट किया और रन कर गए, यानी कि हिट एंड रन मामला जिसको कहते हैं। तो भागने की स्थिति में क्या होगा कि यदि आपके बचने की उम्मीद होगी, यदि आपको प्राथमिक उपचार मिल जाता है और आप बच जाते, लेकिन यदि वो ड्राइवर भाग जाता है तो आपको बचने की स्थिति में भी आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यही सरकार का तर्क है कि आप प्लीज़ भागे नहीं, आपसे अगर गलती हुई है तो आप उसको कम से कम प्राथमिक उपचार तो दिलवाइए, या आपके पास जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है आप उसका करिए, आप भागिए नहीं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जो है आपने न्यूज़पेपर में यही सुना होगा कि ट्रक की भिड़ंत में या बस की भिड़ंत ने, बस ड्राइवर ने टक्कर मारी और भाग निकला, ऐसा सुना होगा। सरकार का यही तर्क है कि भाई आप भाग्य नहीं, आप कम से कम उसको प्राथमिक उपचार तो दीजिए, क्योंकि यदि आप भागते हैं तो इसका मतलब प्रथम दृष्टया यह है कि आप दोषी हैं, तभी आप भाग रहे हैं। तो और भागना चाहिए भी नहीं, सबसे बड़ी बात है। कानून की बात तो ठीक है, लेकिन नैतिक जो चीज़ होती है, जो नैतिकता है, वो भी यही कहती है कि यदि आपसे कुछ ऐसा हुआ है तो आपको नैतिकता की खातिर, यानी कि आपको नैतिकता की खातिर आपको वहाँ पर रुकना चाहिए और आपको इलाज कराना चाहिए। यही जो है अहम है ना। अक्सर इंटरव्यू में भी पीसीएस का आईएएस क्या पूछा जाता है कि अगर आप इंटरव्यू देने पीसीएस का दार हैं, आईएएस का दार हैं, और रास्ते में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी को उपचार की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, है ना। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आंसर यही होता है कि भाई सबसे पहले तो हम एम्बुलेंस को सूचित करेंगे ताकि उसको प्राथमिक उपचार मिल सके, उसके बाद हम चीज़ों को जो है जाएंगे और फिर वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में जो है हम अपनी पूरी बात को रखेंगे अगर देर हो गया है तो, है ना। तो ये हमारी नैतिकता भी यही कहती है और इस पर भी जो है काम करना चाहिए। दूसरा, अब हड़ताल पे चले गए हैं ट्रक ड्राइवर, तो इससे क्या हो रहा है कि आम जनमानस को इससे समस्या हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ट्रक ड्राइवर को ऐसा लगता है कि उनकी गलती नहीं रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, देखिए ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर्स की ही गलती हमेशा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो नए जो आज के नवयुवक लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बाइक को इतनी तेज़ी के साथ आपके सामने से निकालेंगे, लहराते हुए, नचाते हुए उसको एकदम निकालेंगे कि आप इरिटेट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा। इनफैक्ट मुझे खुद आता है कि जब आपके सामने से कोई तेज़ रफ्तार में बाइक लेके जाता है, कोई तेज़ रफ्तार में आपके सामने से गाड़ी चलाता है, तो आपको गुस्सा आती है और ऐसे मामले में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। आप लाख बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई ओवरटेक करके चला गया, सामने से गाड़ी आ रही, क्या होगा, वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हो ही जाएगा उसका। तो गलती नहीं होती है, बावजूद उसके जो युवक होते हैं, जो आजकल के जो स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी गलती होती है अक्सर, उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अगर कोई वीडियो मेरा नवयुवक जो देख रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी मौत को अपने हाथ से मत बुलाइए, आप लोग अपने स्पीड के साथ चलिए, जो न्यूनतम जो आपकी स्पीड है आप उस पर ध्यान दें, ये आपके हित में है। आपका विश्वास जो है आपके परिवार पर है और आपके ना रहने से आपके परिवार को पीड़ा होती है। तो आप लोग भी इस बात को सोचने का प्रयास करिए कि आप लोग ऐसा कुछ ना करें कि जिससे आपका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो अब ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे है, तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रक ड्राइवर को अगर कोई दिक्कत है तो वो विपक्ष के पास जाएं या सत्ता पक्ष के पास जाएं और अपनी बात को कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखें और उस पर विचार विमर्श व्यापक स्तर पर, उसके बाद ही चीज़ों का निर्णय लेने की कोशिश करें। क्योंकि गलती न सरकार की है न ट्रक ड्राइवरों की है, उनका एक अपना मत है और सरकार का एक अपना मत है, दोनों ही सही हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, ट्रक ड्राइवर के भागने का रीज़न यही होता है कि भीड़ उनको अक्सर मार देती है। भीड़ फैसला बाद में लेती है ना, कि भाई क्या कहते हैं, ये पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। भीड़ को क्या लगता है कि भाई पकड़ा जाएगा तो छूट जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स के जो मालिक होते हैं वो बड़े होते हैं, रईस होते हैं, है ना, वो दबंग टाइप के होते हैं और अक्सर वो छूट जाते हैं, छुड़वा लेते हैं। तो भीड़ को लगता है कि भैया फैसला कानून बाद में करेगा, पहले हम ही मार देते हैं इनको, या हम ही जो है इनको
कूट देते हैं कस के, है ना। अक्सर आपने देखा होगा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ का पहला काम यह है कि पहले उसको प्राथमिक उपचार दिलवाए जिससे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भीड़ क्या काम करती है, हाथ साफ करने लग जाती है। गलती है ये। अगर मेरा वीडियो कोई व्यक्ति देख रहा है तो इस बात का भी ध्यान दे कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो आप ड्राइवर को मारे नहीं, उसको कुछ करे नहीं, कानून अपना काम करेगा। कानून सख्त इसीलिए बनाया गया है ना। कानून बनाने का रीज़न ही यही था कि आप अपने हाथ में कानून नहीं ले। सरकार का जो काम है, जो कानून का काम है, उसमें सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। वो अपने स्तर पर जो है चीज़ों को हैंडल करेगा, टैकल करेगा। इसके साथ साथ में कई अन्य मुद्दे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कई अन्य अहम मुद्दों पर भी जो है इस पर कानून बनाए गए हैं। सरकार इस पर अपने स्तर पर काम करती है, कानून अपने स्तर पर काम करता है। हमें कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये सब मुद्दे हैं और आम जनमानस को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ट्रक ड्राइवरों को चाहिए कि अपनी बात को रखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है दरअसल कि क्या कहते हैं मामला है क्या, है ना। तो मामला है क्या, अभी उन्हें यही नहीं पता है, तो दिक्कत है। दूसरा इसमें क्या है, सरकार का जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि इससे क्रिमिनल मामले बढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान कम था। आपने किसी का एक्सीडेंट करवा दिया, आपसे किसी की दुश्मनी है, तो एक्सीडेंट करवाने वालों को पता था कि भैया अगर हम एक्सीडेंट करवाएंगे तो सजा का प्रावधान तो बहुत कम है, न्यूनतम है, 2 साल की सजा होगी, छूट जाएगा। ठीक है, जुर्माना भी बहुत कम था। तो इससे जो है क्रिमिनल केसेस भी बढ़ रहे थे। सरकार के यही सारे मत हैं कि भाई अगर हम कानून लेके आए हैं तो उसके पक्ष में ये तर्क हैं सॉरी। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ट्रक ड्राइवरों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो कानून बने हैं उन पर व्यापक स्तर पर चर्चा करें, समझने का प्रयास करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से करें। हड़ताल किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। सड़क पर लोग जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, कोई बीमार होता है, कहीं किसी को बहुत अर्जेंट जाना होता है और आप लोग हड़ताल पर हैं। इससे आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप अपनी बात को रखें, लेकिन इस तरीके से हड़ताल ना करें कि ताकि किसी को दुख हो, किसी को समस्या का सामना करना पड़े। आपके पास आपके हेड होंगे, आपका एक अपना यूनियन बना होगा, अपनी यूनियन के माध्यम से आप लोग जो है अपनी बात को रखवाइए संसद पर, है ना। तो इस तरीके से मामला सुलझ सकता है। चलिए फिर, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।